संघ में हर कार्य गहन विचार विमर्श के बाद ही किया जाता है। सामान्य जीवन में जो शब्द अक्सर इस्तेमाल नहीं होते, वे भी संघ में प्रचलित हैं। परंतु इनके पीछे हम कुछ अलग कर रहे हैं जैसी भावना नहीं होती, बल्कि इनके पीछे एक शास्त्रीय और उदात्त अर्थ होता है, जो भारतीय परंपरा, दर्शन और व्याकरण के अनुरूप होता है। इसलिए संघ के अनेक शब्दों का अध्ययन करने पर संघ के विचारों की व्यापकता का अनुभव होता है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। प्रवास शब्द संघ में प्रचलित है। अंग्रेजी में इसके लिए ट्रैवल या ट्रैवलिंग शब्द है, पर उनका अर्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इतना ही सीमित है। इसके विपरीत संघ में प्रवास कई शब्दों, क्रियाओं और भावनाओं का एक समूह है। इसमें वास, निवास, सहवास आदि शब्द भी शामिल हैं। साथ ही पूरे प्रवास की योजना भी इसमें निहित होती है। प्रवास का अर्थ केवल यात्रा नहीं, बल्कि यह भी कि हम क्यों जा रहे हैं, वहां जाकर क्या करेंगे, उससे हमें और संगठन को क्या लाभ होगा। इसमें यह भी विचार होता है कि कब, कहां से, कैसे और किसके साथ जाना है, साथ क्या ले जाना है, गंतव्य पर कब पहुंचना है और वहां कौन सा कार्य करना है। इस कारण संघ स्वयंसेवकों का प्रवास का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता और यात्रा के दौरान भी उन्हें भरपूर समय संघ कार्य के लिए मिलता है। अपेक्षित शब्द भी संघ में विशेष रूप से उपयोग होता है। अपेक्षित, एक्सपेक्टेड और आमंत्रित, इनवाइटेड में सूक्ष्म अंतर है। जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं तो बस उसके आने की अपेक्षा करते हैं, पर जब अपेक्षित कहते हैं तो उससे कुछ विशेष अपेक्षा रखते हैं, जैसे कि बैठक के विषय पर पहले से अध्ययन करना, चर्चा में भाग लेना, अपने विचार रखना आदि। एक शब्द में ही हम यह भी संदेश देते हैं कि वह व्यक्ति बैठक का एक महत्वपूर्ण घटक है। बैठक का अंग्रेजी समानार्थी मीटिंग है, लेकिन मीटिंग शब्द से केवल मिलने का भाव आता है, जिसमें आत्मीयता नहीं होती। जबकि बैठक का अर्थ है जमीन पर, मातृभूमि पर एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना। जैसे पूजा या भोजन के समय हम मांडी लगाकर बैठते हैं। भोजन भी उदर भरण नोहे झाड़िजे यज्ञ कर्म, ऐसा मानकर इसे पुण्य और ईश्वरीय कार्य की भावना से आसन ग्रहण करके ही किया जाता है। यह बराबरी के स्तर पर बैठकर समय निकालने और गहराई से चर्चा करने का प्रतीक है। इसलिए संघ में बैठक शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया जाता है। चिंतन संघ में प्रयुक्त होने वाला एक और शब्द है। चिंतन का अर्थ केवल डीप थिंकिंग यानी गहराई से विचार करना नहीं है, बल्कि इसमें सर्वदूर और सर्वव्यापी सोच शामिल होती है। चिंतन में शुद्ध चित्त का होना अपेक्षित है। हमारी संस्कृति में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का क्रम है, और चिंतन में आत्मा तक पहुंचकर सभी को संतोष देने वाला सत्य खोजना अभिप्रेत होता है। इसमें केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनुभव का भी सहारा लिया जाता है। चिंतन का अर्थ है मन के प्रश्नों का उत्तर मन से पाना, उसे बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखना और अंततः आत्मा के संतोष तक विचार प्रक्रिया को जारी रखना। बौद्धिक शब्द संघ में प्रवचन, लेक्चर या भाषण के लिए प्रयुक्त होता है। बुद्ध यानी ज्ञान, इसलिए जिसमें ज्ञान न हो वह बौद्धिक नहीं है। संघ में बिना ज्ञान के प्रवचन देने की परंपरा नहीं है। इसी कारण संघ में केवल बौद्धिक ही होते हैं। घोष का अर्थ संघ में संचलन के समय बजने वाले बैंड से है, लेकिन यह केवल वाद्य समूह नहीं है। इसमें मातृभूमि का जय घोष, समर्पण की घोषणा भी शामिल है। व्याकरण में स्वर को घोष और व्यंजन को अघोष कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई आदि स्वर केवल कंठ की कंपन से उच्चरित होते हैं, जबकि व्यंजन के लिए दांत, ओंठ, जीभ, तालु का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो वाद्य केवल कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनके समूह को घोष कहना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। ठहरना शब्द का संघ में एक विशेष अर्थ है। प्रचारक जब वर्षों तक पूर्णकालिक संघ कार्य करने के बाद ठहरने का निर्णय लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह संघ कार्य समाप्त कर रहा है, बल्कि
इसका आशय यह होता है कि अब वह पूर्णकालिक न होकर पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ साथ संघ कार्य करेगा, अर्थात ठहरना। संघ में पूर्ण विराम नहीं, बल्कि केवल स्वल्प विराम है। संघ जीवन में सरल से सरल शब्द भी यदि सटीक संदेश दे सकें, तो उससे बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल कुछ नहीं। और यही काम संघ ने उपयुक्त और छपखल शब्दों के प्रयोग से किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।